नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश और विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए आगामी 25 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आज नई दिल्ली में बैठक कर रही है और राघव चड्ढा समेत सभी मामलों पर चर्चा कर रही है। मानव तस्करी मामले में एनआईए ने 10 राज्यों में मारी छापे मारे और 3 दिवसीय जापान यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आह्वान किया है कि वे सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि आगामी 25 वर्ष राष्ट्र, मध्य प्रदेश और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि युवा देश की प्रगति सुनिश्चित करेंगे। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान करने के लिए है। श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जल कल्याण की दिशा में कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जल कल्याण योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध होने से निर्धन परिवारों की 1 लाख करोड़ से अधिक की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 4 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को पूरा करने के लिए अनेक लक्ष्य तय किए हैं और जैविक कृषि भी इनमें से एक है। श्री शाह ने देश में जैविक कृषि के क्षेत्र में 50% के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के प्रभावों का उल्लेख किया और इनके इस्तेमाल में कमी लाने की ज़रूरत पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसके लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका की शुरुआत भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज श्रीमती मुर्मू बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद उनका हेमवती नुंद बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कल देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए अलग से साप्ताहिक ओपीडी शुरू की जा रही है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित शुक्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदूषण से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली के सभी विद्यालय कल से इस महीने की 18 तारीख तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिकूल मौसम और बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालयों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इसमें कहा गया है कि शीतकालीन अवकाश के शेष हिस्से के संबंध में आगे के आदेश उचित समय पर जारी किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा समेत सभी मामलों पर चर्चा के लिए राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आज नई दिल्ली में बैठक कर रही है। पिछली बैठक में समिति ने श्री चड्ढा से उनके खिलाफ शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी। श्री चड्ढा को पिछले मॉनसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश करते समय कुछ सांसदों का नाम उनकी सहमति के बिना शामिल करने के कारण राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। बाद में मामला उच्च सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निलंबित आप सांसद को इस मुद्दे पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए मानव तस्करी मामले में 10 राज्यों में छापे मार रही है। ये छापे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारी आज तमिलनाडु में कई जगहों पर मानव तस्करी मामले में छापेमारी कर रहे हैं। उसी जांच के सिलसिले में चेंगलपेट ज़िले में अधिक समय तक रहने वाले बांग्लादेश के श्रमिक से पूछताछ की जा रही है। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने त्रिपुरा के पते पर फर्जी आधार पहचान पत्र बनवाया था। इस मामले में अन्य लोगों की तलाशी और जांच अभी जारी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 3 दिवसीय जापान यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भारत और जापान प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों पर आधारित एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को महत्व देते हैं। श्री मुरलीधरन 8 से 10 नवंबर तक जापान की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनके मंत्रियों, व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है। वो टोक्यो के अलावा क्योटो, हिरोशिमा और ओइटा का दौरा करेंगे। उनका ओइटा में रित्सुमिकन एशियाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी में भारत और उभरती दुनिया पर व्याख्यान देने का भी कार्यक्रम है। भारत अमेरिका के बीच मित्र स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बातचीत में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता के दौरान दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक ने मेडिकल जांच के लिए ईस्टर्न कमान अस्पताल कोलकाता में ले जाया गया है। पूर्व मंत्री को फर्जी धान खरीद और पीडीएस राशन को खुले बाजार में पहुंचाने की कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। तेलंगाना में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम जारी है। आज नामांकन पत्र भरने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में बीआरएस नेता राज्य के मंत्री जी कमलाकर शामिल है, जिन्होंने करीमनगर से पर्ची भरे। राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीआरएस के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने विभिन्न स्थानों पर जोरदार चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्योहारों के अवसर पर लोगों को स्थानीय सामान खरीदकर लोकल के लिए वोकल होने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस प्रेरणा का असर पंजाब में त्योहारों की खरीदारी करने वाले लोगों पर भी दिख रहा है। सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर ही हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के स्तंभों प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। नेपाल में भूकंप प्रभावित परिवारों के लिए आपातकालीन राहत सामग्री की दूसरी खेप भारत सरकार की ओर से मिशन के उप मुख्यमंत्री प्रसन्न श्रीवास्तव ने बांके के मुख्य जिला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल को सौंपी। इस अवसर पर नेपालगंज के महापौर प्रशांत बिस्ता भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत किया। श्री शिंदे ने मुंबई के ओबरॉय होटल में भूटान नरेश का स्वागत किया और उन्हें
गणेश प्रतिमा और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पुणे, इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 36 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बना लिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।